गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। मैं सीएम शर्मा आज से आपको बेटा मैथ की स्टडी स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो मैथ एक प्रैक्टिस का और समझने का सब्जेक्ट है, सभी स्टूडेंट ध्यान रखें। तो आज मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? मैथ का एक ऐसा सीक्वेंस, नंबरों का एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, किन्हीं दो कंटिन्यू कॉन्जिक्यूटिव टर्मों के बिटवीन डिफरेंस इक्वल होता है, तो उस सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज है 5.1, जैसे मैंने नोट किया 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट। ठीक, ये जो नंबर हैं कॉमा लगे हुए बीच में, इनको हम टर्म कहते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है बेटा वो सभी जगह कैसा है? इक्वल है। देखिए 2 और 5 के बिटवीन जो डिफरेंस है वो क्या है? 3 का डिफरेंस है। 5 - 2 3 आएगा, 8 - 5 वो भी 3 आएगा, 11 - 8 वो भी 3 आएगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है सभी टर्मों के बिटवीन वो इक्वल है, इसका मतलब ये एपी है। ठीक है, तो जब सभी टर्मों के बिटवीन डिफरेंस इक्वल होता है तो उस सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टर्म है, ये क्या है? इसकी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम ए से नोट करते हैं या A1 भी ले सकते हैं। ए नोट करें या A1 तो एक ही बात होगी। ठीक है, और सेकंड टर्म को हम कहते हैं A2। ए नोट करते हैं या A1 एक ही बात होती है। और सेकंड टर्म को A2 से नोट करते हैं, और थर्ड टर्म को A3 से नोट करते हैं, फोर्थ को A4 से नोट करते हैं, फिफ्थ टर्म को A5 से नोट करेंगे, सिक्स टर्म को A6 से नोट करेंगे, इसी तरह nth टर्म को हम AN से नोट करेंगे। ठीक, समझ लेना है बेटा आपको सभी को कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कॉमा लगे हुए हैं। कॉमा से पहले फर्स्ट टर्म है, सबसे पहले सेकंड टर्म आगे, फिर कॉमा लग गया, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से टर्म होती हैं। फर्स्ट टर्म को ए से नोट करेंगे, सेकंड टर्म को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4, फिफ्थ को A5, इस तरह से नोट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन को पहले ठीक से समझिए कि ये फर्स्ट टर्म है, जो डिफरेंस है यहाँ पर सभी टर्मों के बिटवीन वो क्या है? 3 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस? 3। उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं उसको? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस को डी से नोट करते हैं। डी फॉर डिफरेंस होता है, और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू होता है A2 - A1 या A3 - A2। थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को माइनस कर सकते हैं, और A4 - A3 और A5 - A4 या A6 - A5, मतलब आगे वाली टर्म में से ठीक बिफोर वाली टर्म को माइनस करना है। तो जो सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा वो कॉमन डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस इक्वल होगा। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 5 - 2 = 3। 5 - 2 कितना आ गया? 3 आ गया। ये कॉमन डिफरेंस है। 8 - 5 वो भी 3 आएगा, 11 - 8 वो भी 3 आएगा। ये कॉमन डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब मान लीजिए किसी एपी की फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तब एपी क्या होगी? देखिए इसको हम रफ कर लेते हैं यहाँ से। पहले आपको समझना है एपी को ठीक से कि एपी क्या है। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बिटवीन डिफरेंस इक्वल हो, उस सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं। अपना क्वेश्चन है कि इफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP is A and common difference is D, then AP is equal to, देखिए किसी AP की फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो वो AP क्या होगी? तो AP होगी हमारी A, देखिए फर्स्ट टर्म तो A हो गई, और सेकंड टर्म क्या होगी? उसमें हम D ऐड कर देंगे, A + D, और थर्ड क्या होगी? फिर इसमें D ऐड कर देंगे, A + 2D। D ऐड करेंगे तो A + 2D हो जाएगा। इसके आगे की टर्म क्या आएगी? फिर से D ऐड कर दीजिए, A + 3D, और नेक्स्ट क्या होगी? A + 4D। इसी तरह से हम डी ऐड करते चले जाएंगे और इसकी आने वाली आगे वाली टर्म आती चली जाएगी। समझ में आया? फर्स्ट टर्म में हम डी ऐड कर देंगे, सेकंड आ जाएगी, सेकंड टर्म में डी ऐड कर देंगे, थर्ड टर्म आ जाएगी, थर्ड टर्म में डी ऐड करेंगे, फोर्थ टर्म आ जाएगी, फोर्थ में डी ऐड करेंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, अब एग्जाम्पल हम लेते हैं 5 और 7, 9
11 डॉट डॉट। ये एक AP है, आप देखेंगे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इक्वल है। 7 माइनस 5 2 आएगा, 9 माइनस 7 2 आएगा, 11 माइनस 9 क्या होगा 2 होगा। सभी जगह डिफरेंस इक्वल है, इसका मतलब AP है। अब इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है D 2 है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस D कितना बताइए, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। D फाइंड करना हो तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, या थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, या फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस कर दीजिए। जो भी आएगा रिजल्ट वो D होगा, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक, जैसा कि बेटा ये मैंने आपको समझाया था, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। आगे वाली टर्म में से ठीक पहले वाली टर्म को माइनस कर दीजिए, D आ जाएगा। तो यहाँ पर जो D है अपना 2 है। अब देखिए यदि इस D को, जो कॉमन डिफरेंस D 2 है, हम फर्स्ट टर्म में 2 ऐड कर दें तो 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7, और 7 में 2 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 9, और 9 में 2 ऐड कर दें 11। मतलब इस 2 को ऐड करते जाइए, आगे की टर्म आती जाएगी। यही हमने आपको समझाया यहाँ पर कि फर्स्ट टर्म A है, उसमें कॉमन डिफरेंस D ऐड कर दें, सेकेंड टर्म आ जाएगी A प्लस D, थर्ड क्या हो जाएगी A प्लस 2D, एक D और ऐड कर दिया, फिर थर्ड क्या हो जाएगी A प्लस 2D, और फोर्थ हो जाएगी A प्लस 3D। D ऐड करती जाइए, आगे वाली टर्म आती चली जाएगी। समझ गए बेटा। तो कोई AP आपको गिवन है तो फर्स्ट टर्म आप पहचान लोगे कि ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को A से नोट करते हैं। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 5, सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू 7, थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू क्या है 9। समझ में आया। फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू क्या होगा 11, और हम कहें कॉमन डिफरेंस क्या होगा तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2। ये D की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ये प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है। तो प्लस में, तो जो D की वैल्यू है वो प्लस में आए या माइनस से आए, इससे डरना नहीं है आपको, क्योंकि D की वैल्यू और A की वैल्यू, ये सही जो वैल्यूज हैं ये नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। अब हम लेते हैं बेटा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1। सभी स्टूडेंट मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि आप डेली कंटिन्यू मेरी वीडियो को देखेंगे और कुछ न कुछ नया आपको डेली सीखने के लिए मिलेगा। फिर उसका आप होमवर्क करेंगे और उसका एक बार बेटा सभी स्टूडेंट रफ कॉपी में प्रैक्टिस अवश्य करेंगे, क्योंकि केवल समझने से बात नहीं बनती है। अच्छा है आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस कर नहीं देखेंगे, लिख कर नहीं देखेंगे, तब तक आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। मैं ये चाहूँगा कि प्रत्येक स्टूडेंट के मैथ में 100 नंबर आएँ। सो देखिए आप एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर पर 2 पार्ट हैं इसका फर्स्ट पार्ट है 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट, और सेकंड पार्ट है इसका -7, -9, -11, -13 डॉट डॉट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D फॉर द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। निम्नलिखित AP का फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर नंबर 1 पर क्वेश्चन है 7। नंबर 1 पर 7 पार्ट हैं। सभी पार्ट सॉल्व करने का एक ही मेथड है, बिल्कुल सीधा मेथड है, सभी को मेथड सॉल्व करने का सेम मेथड रहेगा। तो मैं यहाँ पर आपको 2 पार्ट बता रहा हूँ बेटा, बाकी अदर पार्ट आप अपने आप इसी तरह से करेंगे। तो देखिए कहीं भी फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताएंगे, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। देखिए फर्स्ट पार्ट, अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन नोट करेंगे और इसमें फर्स्ट पार्ट को हम नोट कर लेते हैं 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट। ठीक, मैथ में याद रहे कि केवल आंसर लाने से नंबर नहीं मिलते हैं, फिर आंसर वाले नंबर मिलेंगे आपको। बेटा स्टेप वाइज मार्किंग होती है बोर्ड में, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप सभी स्टेप नोट करेंगे, कोई भी स्टेप छोड़ेंगे नहीं। देखिए हमने फर्स्ट पार्ट नोट किया, अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। आप लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 6। फर्स्ट टर्म A क्या है 6। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। कॉमन डिफरेंस D क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। मतलब आगे वाली टर्म में से ठीक उसके पहले वाली टर्म आपको माइनस करनी है, सबट्रैक्ट करनी है। तो A2 माइनस A1 क्या है, इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। ठीक, तो बेटा ये हो गया इसका
आंसर। आया समझ? तो नंबर 1 के ऑल पार्ट इस तरह सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया है आपको, इसी तरह अभी हम सेकंड पार्ट भी आपको समझाते हैं। तो सेकंड पार्ट समझिए। अब आप इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। देखिए सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है -7 -9 -11 -13 डॉट डॉट, ये सेकंड पार्ट है। ठीक, इसमें आपको फर्स्ट टर्म ए नोट करना है। तो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या है? -7। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, अब d इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? a2 -a1। समझ में आया? सेकंड वो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 -a1 या a3 -a2 या a4 -a3, किसी में से किसी को माइनस कर दीजिए। लेकिन ऐसे नहीं कि इसमें से इसे माइनस कर दो, रॉन्ग हो जाएगा। आप कहेंगे फोर्थ में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दे, तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ में सब्ट्रैक्ट करना है तो थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक उसके पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यही नोट करते हैं अधिकतर a2 -a1। तो a2 क्या है देखिए? -9। जब टर्म माइनस में हो, नेगेटिव हो, तब आप इन टर्मों को स्मॉल ब्रैकेट में नोट करना है आपको। यदि आप स्मॉल ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे बेटा तो आपसे साइन की मिस्टेक हो जाएगी, फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे, है ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी मिस्टेक से आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। इसलिए आपको उन मिस्टेक को सुधारना है। आपको पढ़ाने के लिए कोई पढ़ा सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस जिसको लंबा जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा आपकी मिस्टेक को सुधार सकता है। तो बेटा पढ़ाता तो जैसा पढ़ाता हूँ, लेकिन आपकी मिस्टेक को सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा मैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टर्म नेगेटिव है तो आपको स्मॉल ब्रैकेट में नोट करना है इनको यहाँ पर वैल्यू पुट करते समय। तो a2 क्या है आपका? -9 है, तो आप यहाँ पर -9 इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट में नोट करेंगे। फिर माइनस का साइन आ जाएगा, उसके बाद a1 भी माइनस का है, उसको अलग से फिर स्मॉल ब्रैकेट में नोट करेंगे। यदि आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी साइन की। अब आप क्या करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो क्या आएगा ओपन करने पर? -9 + 7, कि माइनस इंटू माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस हो गया, और -9 + 7 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट करते समय जो टर्म लार्जर होती है वही साइन साथ में आता है। और आपको पता होना चाहिए बेटा कि यदि सेम साइन है, एक जैसे साइन होते हैं तब वो टर्म ऐड हो जाती हैं, और अपोजिट साइन होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तब वो क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं और सेम साइन ऐड होते हैं। तो अपोजिट साइन एक माइनस एक प्लस है, इसे दोनों क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो -9 + 7 क्या हो गया? -2 हो गया। आया समझ? तो ये इसका आंसर हो गया। आप यहाँ पर भी आंसर नोट कर देंगे। फर्स्ट टर्म ए फाइंड करना था, फिर से देखें बोर्ड की ओर ध्यान से। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -7, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -2, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इस तरह से आप ये फाइंड करेंगे। सही बच्चे ध्यान रखें कि कंप्लीट सेंटेंस के साथ आपको आंसर नोट करने हैं। ये नहीं कि डायरेक्ट a इज इक्वल टू इतना, d इज इक्वल टू इतना। बेटा उसका एक अलग असर पड़ता है, अलग से इफेक्ट पड़ता है। एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि एक अच्छे बच्चे की कॉपी है। ठीक है, तो नंबर 1 के ऑल पार्ट आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं। और अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन आप समझेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए। और आप कोई भी वीडियो हमारी मिस नहीं करेंगे, सभी वीडियोज को आप ठीक से देखेंगे डेली कंटिन्यू। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स फॉर एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d आर गिवन एज फॉलोज। तो सेकंड नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें a इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 1/2 गिवन है। ठीक, अब ये कहता है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। AP है, उस AP की फर्स्ट टर्म a गिवन है, कॉमन डिफरेंस d गिवन है, और आपको इसकी फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। तो फर्स्ट टर्म तो गिवन है, इसका मतलब सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म आपको फाइंड करना है। तो किस तरह फाइंड करेंगे? समझ गए होंगे, अधिकतर बच्चे समझ गए होंगे अब कि फर्स्ट टर्म हमारे पास में है और कॉमन डिफरेंस भी दिया है, तो सेकंड टर्म कैसे आएगी बेटा बताओ? आया कुछ समझ में? नहीं आया? देखिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड टर्म फाइंड करना है। पहले आपको आप नोट करेंगे सेकंड टर्म a2 इज इक्वल टू a + d। फर्स्ट टर्म में d ऐड कर देंगे, सेकंड टर्म आ जाएगी। तो फर्स्ट टर्म क्या है? -1, और d क्या है? 1/2। माइनस से सावधान रहना है सभी को। यदि माइनस आ जाए बेटा स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेना उसको। ठीक है, अब आपको सर आपने तो लगाया नहीं है, लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इधर माइनस नहीं था। यदि d माइनस का होता तो माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होती है और फिर माइनस का हो जाता, तो यहाँ पर माइनस होता तो ब्रैकेट लगाना कंपल्सरी हो जाता अपने लिए।
ठीक है, इसलिए नहीं लगाया। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा। 2 की इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, हो जाएगा -2 + 1 इजिकल टू -1/2। तो ये A2 आ गया, सेकंड टर्म आ गई। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर थर्ड टर्म A3। थर्ड टर्म को A3 से नोट करेंगे और थर्ड टर्म क्या होगी, A2 + D। सेकंड टर्म में D ऐड कर देंगे, थर्ड आ जाएगी। और A2 क्या है, -1/2, जो अभी हमने फाइंड की है, -1/2 और प्लस D कितना है, 1/2। अब आप देखिए जो नंबर माइनस का है भाई प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर, 0 आएगा, क्योंकि दोनों सबट्रैक्ट होंगे, रिजल्ट 0 आएगा। तो ये हमारी थर्ड टर्म आ गई है। और अब हमको फाइंड करना है फोर्थ टर्म। A4 = A3 + D। थर्ड टर्म में D ऐड करेंगे, फोर्थ टर्म आ जाएगी ना, जैसा कि आपको बताया है। फर्स्ट टर्म A में D ऐड करेंगे, सेकंड आ जाएगी, सेकंड में D ऐड करेंगे, थर्ड आ जाएगी, थर्ड में D ऐड करेंगे, फोर्थ आ जाएगी, है ना। तो फोर्थ टर्म फाइंड करना है, तो कैसे आएगी, उसके ठीक बिफोर जो टर्म है उसमें D ऐड कर दीजिए। तो फोर्थ से पहले क्या है, थर्ड है, तो A3 + D, A4 = A3 + D। आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, A3 क्या है हमारा 0 और D कितना है देखिए 1/2। तो ये आ गया आपका 1/2, 0 का ऐड किया 1/2 आ गया। अब आप इस तरह आंसर नहीं छोड़ेंगे, आपको आंसर उसी सेंटेंस में नोट करना होगा जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पुट किया गया है। क्वेश्चन था हमारा, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स फॉर एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP, यहाँ पर नोट कर देते हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP आर फॉलोइंग। देखिए क्या है फर्स्ट 4 टर्म, सबसे पहले तो -1 आएगा, कि फर्स्ट टर्म A होती है और A कितना है हमारा -1, और सेकंड टर्म है -1/2, थर्ड टर्म 0 और फोर्थ टर्म है 1/2, और ये हो गया इसका आंसर। आया बेटा समझ में, फर्स्ट 4 टर्म बोला था तो हमने 4 टर्म यहाँ पर नोट कर दी हैं। आ गया समझ में। तो आप सेकंड क्वेश्चन के अदर ऑल पार्ट इस तरह से सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के ऑल पार्ट सॉल्व करने हैं, उन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है। नहीं, मैंने नंबर 1 पर आपको 2 पार्ट समझाए, अदर पार्ट वैसे ही सॉल्व हो गए। नंबर 2 क्वेश्चन के भी मैंने 1 पार्ट समझा दिया है, अदर पार्ट सेम वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो आपको नंबर 1 और नंबर 2 के ऑल पार्ट आपको सॉल्व करने हैं, फेयर कॉपी में और रफ कॉपी में उनकी प्रैक्टिस करनी है। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप बगैर डरे, आपको डरना नहीं है, आप मैसेज करेंगे मेरे को या फिर फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो आज कवर यही रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।